हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस याद रखिएगा, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका या इस इंसान का, आप रीडिंग को देख सकते हैं। बट याद रहे, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट से जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी सिचुएशन आपकी उनके साथ चल रही है, वो आपके लिए इस टाइम फील कैसा कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट वी हैव पॉप अप। ये इंसान जो भी है दिख रहा है ऐसे कि जैसे ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ स्टबर्न, bossy, selfish, guarded, inflexible, and we have lack empathy. एनर्जी दिख रही है जैसे ये रिश्ता आपके बीच में इस टाइम नहीं चल रहा। या तो किसी तरह से ब्रेकअप का सीन है, या फिर एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। और ये उसी वजह से है बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, उसने आप लोगों को एम्पैथी शो नहीं की। आप लोगों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो था ना, वो नहीं शो किया आपको, या फिर सॉफ्ट कॉर्नर इनका था ही नहीं है पास्ट में आप लोगों को लेकर। कुछ ज़्यादा इमोशनली ये इंसान अटैच नहीं रहे, और इनके लिए इस कनेक्शन से ज़्यादा अपनी ज़िद ज़्यादा इस तरह से लाइक एक मैटर करती थी। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान वो है जिसने अपनी लाइक एक ज़िद को, अपने प्राइड को ज़्यादा प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ दिस रिलेशन। बट इस टाइम दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना कहीं इमोशनली फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जो पास्ट में इमोशनली चीज़ें इन्होंने आपको नहीं शो की, और उस लैक ऑफ एम्पैथी की वजह से आपको इस इंसान ने दूर किया, या फिर रिश्ता ख़त्म किया, सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है। तो ये इसी की रीज़न है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा लेकर ना एक इमोशनली अटैचमेंट शो करना या फिर प्यार शो करना वो नहीं किया, उस वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ये इस इंसान की साइड से ही हुआ है। हो सकता है आप प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं आपकी तरफ से भी हो, बट इस इंसान का हम देख रहे हैं तो आई फील इस इंसान की तरफ से ये हुआ है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान को इमोशनली कहीं ना कहीं चीज़ें पुश कर रही हैं और ये आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, बट ये एक रिस्क है इनके लिए। बट डर भी है साथ साथ कि किस तरह से जो है वो ये इंसान आपको फेस करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने डेफिनेटली खुद इस सारी चीज़ों को किसी तरह से ब्रेक लगाई है, या फिर सेपरेशन की रीज़न ही ये इंसान खुद है। बट ये इंसान मुझे दिख रहा है, इस इंसान का स्टार साइन या तो एरिस है, एरिस लियो की एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान ज़िद्दी है, इसने अपनी ज़िद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ज़्यादा वैल्यू की है। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके बीच में इस इंसान ने ज़िद को लेकर आए हैं, तो इनकी अपनी कोई ना कोई सेल्फिशनेस है। तो ये इंसान ने अपना सोचा है, आपका नहीं सोचा था पास्ट में। बट राइट नाउ इस इंसान को एक इमोशनली पुश आ रहा है कि ये इंसान आपसे मिलने के लिए आए, दैट्स वाई ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड विजिट होगा आप लोगों की तरफ, जो ये इंसान इस टाइम चाह रहे हैं आपसे मिलना, विज़िट करना चाह रहे हैं। लेकिन डर भी है कि किस तरह से मिलें, क्योंकि खुद इस इंसान ने अपने आप को गार्डेड किया है। यस, अपनी जो हार्ट था उसको क्लोज ऑफ इस पर्सन ने खुद किया है आप लोगों से। वी हैव इट्स अ टॉक्सिक लव, पैटर्न्स, एडिक्शंस, मैनिपुलेशन एंड डिसफंक्शन। कहीं ना कहीं आपके बीच में चीज़ें वर्क नहीं की, बिकॉज ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं टॉक्सिक रहे हैं, और आपके बीच में कनेक्शन टॉक्सिक हो रहा था इस इंसान की ज़िद की वजह से, इस इंसान की इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। बिकॉज आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, इस रिश्ते में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये इस पर्सन की साइड से नहीं हो पा रहा था। और अब इनको महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें इस इंसान की वजह से सारी ख़राब हुई हैं। बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जो है ना, ये पैटर्न बार बार रिपीट हुए हैं। आपने हो सकता है इनको ऑलरेडी काफ़ी चांस दिए हैं कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पर्सन नहीं हुआ। ये पर्सन टॉक्सिक है, पास्ट में रहा है टॉक्सिक। अभी की बात मैं आगे देखूंगी कि टॉक्सिक है या नहीं है, बट आई फील कि आपके बीच में एक टॉक्सिक कनेक्शन रहा है।
यस, ये पर्सन हो सकता है आपको अपने बिहेवियर की वजह से कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करते भी रहे हैं कि जैसे गुस्सा हुआ ये पर्सन, थोड़े टाइम के बाद आपको बोला कि नहीं ये इंसान ऐसा नहीं है, आप अब ये चेंज हो जाएंगे। तो बड़ी ना अपनी मूड के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया इस पर्सन ने। एक होता है ना कनेक्शन जो पूरे ट्रैक पे चल रहा है एक ही सिचुएशन के साथ, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ, बट ये इंसान टेढ़े मेरे टाइप का करके कभी ठीक हो जाना, कभी ख़राब सा कनेक्शन हो जाना, कभी अच्छे से डील कर लिया आपको, कभी नहीं डील किया। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसके अपना जो मूड था ना उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपको ट्रीट किया। बट फर्स्ट कार्ड पॉपअप का है, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में अपनी अपीयरेंस दिखाना चाह रहे हैं आपको। यस, लेकिन ये इंसान सेल्फिश रहे हैं। जब चाहा अपनी मर्ज़ी से आपके करीब आ गए, जब दिल चाहा अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर चले गए, प्यार कर लिया ना किया अपनी मर्ज़ी से। वी हैव इट्स अ स्नूपिंग, वी हैव ड्राइव बाय, टैरो रीडिंग्स, आस्किंग अबाउट यू, स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। कुछ लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर तो इस इंसान को पता है टैरो रीडिंग्स का, तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये टैरो रीडिंग ले रहे हैं, बट आई फील आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, आप पूछ रहे हो, ऑब्वियसली राइट नाउ भी आप ही टैरो रीडिंग देख रहे हो यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे आप जानने की कोशिश करना चाह रहे हो कि ये इंसान क्या आपको स्पाई कर रहे हैं, क्या इस इंसान का अभी भी कुछ फोकस आप पे है नहीं है, क्या अभी भी ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। तो आई थिंक आप लोग इनके बारे में कुछ ना कुछ टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, बिकॉज स्टिल आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ चाहते हो कि यूनियन में आ जाओ, और आप पूछ भी रहे हो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, कोई पर्सनल हो सकता है, आप साइकिक रीडिंग ले रहे हो, कोई कंसल्टेशन ले रहे हो जानने के लिए इस पर्सन के बारे में कि क्या ये अभी भी वापस आ सकते हैं या क्या अभी ये पर्सन का कोई आपसे यूनियन का चांस हो सकता है। तो आई फील ये आप खुद भी इंटरेस्टेड हो कि ये इंसान आपके बारे में इंटरेस्टेड हो, आपको स्पाई करें, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं जानने के बारे में इस टाइम मुझे कंसर्न दिख भी रहे हो और आप जान भी रहे हो। यस, बिकॉज आप जानना चाहते हो कि डीपली कि ये इंसान है कैसा, या आपसे क्या चाहता है, या आपसे कनेक्शन रखेगा नहीं रखेगा, या आपका कनेक्शन है तो किस तरह का है, कौन सी जर्नी है आपकी। तो कुछ चीज़ें ऐसे आप जानने की कोशिश कर रहे हो और पूछ भी रहे हो। वी हैव द एक्स, कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। वी हैव टीम वर्क लव, यस, ये आपका एक्स है और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान हो सकता है अब किसी और की वजह से आपको छोड़ के गए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी है। स्टिल दिस पर्सन फील्स कि आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान, और आपके साथ जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं राइट नाउ, अपनी ज़िद की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से, इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, या फिर आपको जो एम्पथी शो होने की उसकी वजह से, ये पर्सन महसूस करते हैं इनको इस सारी सिचुएशन को फिक्स करना है। अगर ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं ना तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है आपको किसी और की वजह से छोड़ा है, या ये ज़्यादा इंटरेस्टेड आप में नहीं हो रहे थे, या कभी इंटरेस्ट था, कभी एक तरह से डिसइंटरेस्ट हो जाना। तो वो इस पर्सन का पास्ट कुछ था जिसमें ये मुझे दिख रहा है स्टिल उधर फोकस थे। लव ट्रायंगल रहा है कुछ लोगों के बीच में, यस, बट अभी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अब आपके पास ही आना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है अपने एक्स के बारे में इस पर्सन को नहीं मालूम थी, नहीं पता थी, तो अब कुछ हद तक उनको उस बारे में भी क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आपके अलावा कोई इस इंसान की लाइफ में इंसान रहा था पास्ट में, एक्स की बात कर रही हूँ, इस पर्सन का एक्स, नॉट यू, इस पर्सन का कोई अगर एक्स था तो उनके बारे में कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है जो कुछ हाइड थी अब कवर जो थी वो अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं, और इस पर्सन को कुछ वहाँ पे भी समझ आई है कि ये पर्सन आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे उस पर्सन की वजह से जो कि इनके साथ ऑब्वियसली आगे नहीं चल सकता या चल सकती। तो ये आपसे अब माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, बिकॉज विद टीम वर्क लव ये पर्सन आपके साथ जो है पार्टनरशिप करना चाहते हैं।
यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ ये इंसान जो है ना वो एक अच्छा पार्टनरशिप बना सकता है, अच्छे से आपके साथ कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं। दैट्स वाई ये आपको प्रपोज़ करने के लिए आना चाहते हैं। ये आपको एक अनएक्सपेक्टेडली जो है ना ये पर्सन किसी तरह से रीच आउट करेंगे, बिकॉज़ ये एक अनएक्सपेक्टेडली मुझे विज़िट दिख रहा है इस इंसान का आपकी तरफ, जो कि इनको इमोशनली कहीं ना कहीं चीज़ें पुश कर रही हैं और ये रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आएंगे और जो भी इश्यूज़ हैं आपके और इनके बीच में ये उसको फिक्स करेंगे और फाइनली आपको प्रपोज़ल दे के आपके साथ एक अच्छा लव बॉन्डिंग बनाएंगे। यस, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि टीम वर्क होगा, आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ इंटरेस्टेड होगे, म्यूचुअली इस रिश्ते पे वर्क करोगे तो एक सक्सेसफुल आपकी पार्टनरशिप हो पाएगी और एक सक्सेसफुल रिश्ता बन पाएगा। ये अब महसूस कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि एक्स की वजह से ऑलरेडी ये इंसान आपके और अपने बीच में कुछ चीज़ों को ख़राब कर चुके हैं। यस, बट ये पर्सन किसी और के साथ रहे हैं एंड हो सकता है आप भी जानते हो इस इंसान के एक्स को। या बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। ये पर्सन जो भी है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट आपके साथ जो भी सिचुएशन इस इंसान की रही है वो भी ख़त्म नहीं हुई, वो कहानी अभी आपकी नहीं है ख़त्म, वो दोबारा होनी है स्टार्ट। वी हैव इट्स अ प्ले। इस पर्सन को महसूस होता है कि इस इंसान ने डेफिनेटली आपके इमोशंस के साथ एक तरह से प्ले ही किया ना। वी हैव इट्स अ इंटेलेक्ट, बट अभी ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों को जो है वो डीपली सोच रहे हैं। वी हैव इट्स अ एफिशिएंसी। ये पर्सन को महसूस होता है इसको कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा आप लोगों को ये इंसान अब आपके लिए सीरियस हैं, आप लोगों के इमोशंस के साथ बिल्कुल प्ले नहीं करना चाह रहे, ना ही आपके इमोशंस को अपने साथ अटैच करके फिर डिटैच होना चाह रहे हैं। बट अभी एनर्जी आ रही है इंसान आपसे डेफिनेटली बातचीत करना चाह रहे हैं विद द क्लैरिटी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को महसूस होती हैं आपके बीच में क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होंगी आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी तरह से। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपको कुछ ट्रुथ भी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी, आप में से कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे पास्ट में आपका टॉक्सिक एक कनेक्शन रहा है बट राइट नाउ आपकी जर्नी एक सोलमेट की है। सो इनको महसूस होता है इनको किसी तरीके से जो है ना आप लोगों से बातचीत स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, सच्चाई बयान करनी पड़ेगी। जो पास्ट में ये पर्सन नहीं आपको कुछ एक्सप्रेस कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए, तो अब आपको करना चाह रहे हैं। जो भी कुछ ये कर रहे थे उसके बारे में भी कुछ आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपके बीच में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आपके बीच में एक यूनियन अच्छी नहीं होगी और ना ही ये पर्सन का आपके साथ एक हैप्पी और सक्सेसफुल जो है वो कनेक्शन बन पाएगा। बिकॉज ये इंसान जो भी है यूनियन करना चाहते हैं विद द सन, एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पास्ट की हर चीज़ को क्लियर करके फिक्स करना चाहते हैं जो भी आपके बीच में इस टाइम इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बिकॉज ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आप लोगों को लगता है कि इस इंसान ने नॉन सीरियस आपके सामने एक्ट किया और आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खेला है। आप सीरियस थे बट आपके साथ इस इंसान ने कहीं ना कहीं इमोशनली जो है प्ले किया, एक नॉन सीरियस एक्ट किया इस इंसान ने। बिकॉज उस टाइम ये पर्सन अपने एक्स की तरफ ज़्यादा फोकस थे, दैट्स वाई। और ज़रूरी भी नहीं है सबका एक्स हो, बट यहाँ पे अभी एक्स की एनर्जी आ रही है। वी हैव द टॉवर, यस इट्स अप हैवल। जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं ये इंसान उनको ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है कि इनकी अपनी लाइफ में चीज़ें भी कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं और इनको फील होता है कि ये जो भी आपके बीच में सब सिचुएशन ख़त्म हुई है वो इस पर्सन ने ख़त्म की है और अब क्लियर भी इनको खुद ही करनी है। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इनको आप बहुत सोच समझ के एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह जो है ना, एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह सब सिचुएशन को ठीक करना है। इसके लिए इनको बहुत समझदारी से काम लेना है, किसी तरह का नॉन सीरियस या इमेच्योर एक्ट नहीं करना, तभी जाके चीज़ें ठीक हो पाएंगी। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये बहुत सोच समझ के चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टफुल वे में, एक मैनर्स और डिसिप्लिन के साथ, जो पास्ट में कहीं ना कहीं नहीं रह पाया।
तो इनको लगता है अब आपको किसी तरह से अगर ठीक करना है आपके साथ कनेक्शन या आप लोगों की तरफ से कुछ बिहेवियर ठीक देखना है अपने लिए, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से आपको अब किसी तरह से कन्विंस करना होगा, इम्प्रेस करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको प्रूव कर सकें कि अब ये इंसान आपके इमोशंस के साथ डेफिनेटली प्ले नहीं करेंगे। जैसा पास्ट में आपको लगा कि कभी सीरियस कभी नॉन सीरियस एक्ट, तो वो नहीं करना चाहते, बिकॉज उसी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपके बीच में। या लेट्स सी मोर। कुछ लोगों को दिख रहा है कि जैसे आपको इन पे बहुत गुस्सा भी है इस रिश्ते को ख़राब करने का या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने का, तो उनको भी क्लियर करना चाह रहे हैं चीज़ों को। वी हैव ओरेकल ऑफ क्लाउड, इट्स अ पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सन अपने माइंड बना रहा है, माइंड मेकिंग चल रही है इस इंसान की। यस, एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ स्पाइंग यू। आप पे नज़र है इस इंसान की, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है आपके और इनके बीच में चेंज किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने आप का डिफेंसिव यहाँ पे एक्ट कर रहे हो शो, और आप अपने आप का डिफेंस कर रहे हो। वी लाइक यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। यहाँ तो आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे आपने ऐसी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं जिससे ये इंसान एकदम से चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते, ना ही ठीक कर सकते हैं ईजीली। तो वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, कुछ माइंड बना रहे हैं या चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना आपसे बातचीत को स्टार्ट कर सकते हैं या किस तरह से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक डिफेंसिव हो, अपने लिए आप खुद स्टैंड कर रहे हो। तो अब इनको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने लिए फ़ाइट करोगे। यस, आप अपने आप को फर्दर इस इंसान के लिए डैमेज नहीं करना चाहते या अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चैलेंजेस सिचुएशन है आपके और इनके बीच में। इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, सब चीज़ों को सेटल डाउन करना बिल्कुल इजी नहीं है, ये पर्सन महसूस करते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि किस तरह से ये एक अच्छे वे में इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज़ आप गुस्सा हो इस पर्सन से और ये जानते हैं। आप एग्रेसिव हो सकते हो इनके साथ, बिकॉज़ ऑब्वियसली इस इंसान ने जैसे आपको छोड़ा है, जैसे इस सारी सिचुएशन को ख़राब किया है, ख़त्म किया है, वो आपको नहीं अच्छा लगा। तो सारी चीज़ों की एक अंडरस्टैंड करके हर तरह की सिचुएशन को ही सब चीज़ों को चेंज करना ये पर्सन चाह रहे हैं। माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। माफ़ी तो मांगनी है, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। एरिस लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। एक तो फायर साइन एनर्जी दिख रही है एंड एयर साइन की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन, फायर साइन भी हो सकता है। बट लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नंबर्स की बात करूँ 16, 7, 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 19 एंड 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 20 या 30 प्लस मुझे एज दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। क्या नेक्स्ट मूव लेंगे वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट, अनलर्न। थ्री ऑफ रेनडोप्स, सा कम्युनिटी, रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं यहाँ पे। यस, विद द हेरोफेंट एंड 3 ऑफ रेनड्रॉप्स, ये बहुत सोच समझ के, बिकॉज अब एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये इंसान जो है ना आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है वापस आना चाह रहे हैं और हर चीज़ को जो है वो अच्छे वे में एक तरह से रिबिल्ड करना चाह रहे हैं और करेंगे भी। नेक्स्ट मूव दिख रहा है इस इंसान का, आपके साथ जो कनेक्शन ख़राब किया है, ख़त्म किया है, उस चीज़ों को एक अच्छे वे में रिबिल्ड करना, एक अच्छे वे में कंबाइन करके उसको हैप्पी किस तरह से बनाना है, आपसे मिलना चाह रहे हैं ये पर्सन। नेक्स्ट मूव में मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान के रिकॉन्सिलिएशन के। जो कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं सीखी थी अब ऐसा लग रहा है जैसे सीख के ही आपकी तरफ आएंगे। तो जो चीज़ें इन्होंने बिना सोचे समझे की थी या बिना किसी, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर इस इंसान का कुछ पास्ट में ना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, बट अभी इनके पास काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस आ चुका है जिससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज अब इनको लगता है कि नेक्स्ट मूव ऐसा लेना है कि जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में नहीं सीखी ना, अब उसको सीख के ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी किसी तरह का एक फूल डिसीजन नहीं लेना चाहते, बिकॉज इन ये नेक्स्ट मूव में दिख रहा है कोई भी बिना सोचे समझे चीज़ नहीं करेंगे।
हर चीज़ को पूरी इंक्वायरी के साथ ये इंसान करेगा। यस, सो 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ 35 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 37 31 भी मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे एज दिख रहा है। टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, वाटर साइन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं आपके नेक्स्ट मूव में। आपसे ये इंसान मिलेंगे और एक अच्छे वे में चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और सोच समझ के करेंगे। एंड आई फील ये एक तरह से दिख रहा है जैसे लाइक ये पर्सन जब आपसे रिकॉन्साइल करेंगे, चीज़ों को हैप्पी वे में तो बनाएंगे, और जो चीज़ इन्होंने नहीं सीखी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, पहले ये इंसान ने कुछ नहीं सीखा हुआ था। या बट मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस है। बट मुझे यहाँ पे कमिटमेंट दिख रही है, रिकॉन्सिलिएशन करके आपके साथ कमिटमेंट है, सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे और अपनी लाइफ में वो खुशियाँ वापस लेकर आएंगे जो पहले इन्होंने खुद अपने हाथ से खोई थी या ख़राब की थी या ख़त्म की थी। वीवर्स के लिए गाइडेंस क्या है सारी सिचुएशन में? मेरे वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? वी हैव अचीवमेंट। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो डेफिनेटली आपको उस चीज़ में अचीवमेंट मिलेगी। आपने हो सकता है बहुत टाइम से पेशेंस किया है और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपने जो सब्र किया है, जो भी आपने पेशेंस वाली एनर्जी शो की है, आपको उसका फल मिले। तो फाइनली अचीवमेंट आपकी होगी, सक्सेस आपकी होगी, विक्ट्री आपको मिलेगी, आपके सब्र का जो फल है वो आपको मिलेगा। 777 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए लेसन चल रहे हैं। यस, और मिले भी हैं आप दोनों को। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।